हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो। एक ऑलरेडी मैं इसकी इंस्टॉलेशन पढ़ा चुका हूँ, एक लेक्चर पहले मैं ले चुका हूँ। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो ये मेरे पास इंस्टॉल पड़ा है। अगर इंस्टॉलेशन किसी को नहीं पता तो वो इससे पहले वाली एक वीडियो है वो देख ले, उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि इंस्टॉल किस तरह करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस है। ठीक है, इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 2019। तो इसमें अगर हमने जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पे आने के बाद हमने बनानी है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंबल लिखो विंडोज़। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया विंडो फॉर्म एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लो और नेक्स्ट कर लो। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्ट नेम, इसके बाद लोकेशन एंड सॉल्यूशन नेम। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम रख दो क्लास 1। ठीक है, तो जो क्लास 1 प्रोजेक्ट नेम है वही आपका सॉल्यूशन नेम भी हो सकता है। अगर आप सॉल्यूशन नेम चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये आपकी लोकेशन होती है यहाँ पे, जहाँ पे यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करवाना चाहते हो। ठीक है, वहाँ पे आप सेव करवा दो। अभी फ़िलहाल तो मैंने डी में से सेव किया हुआ है, तो आप जहाँ पे मर्ज़ी सेव करवा दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फ्रेमवर्क, मतलब कि आप डॉट नेट का कौन सा फ्रेमवर्क, कौन से वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो। मैं अभी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 4.7.2। ठीक है, तो बाकी इसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है। हाँ जी, तो ये हमारे पास कुछ क्रिएट होके आ गए हमारे पास। अब न्यू विंडो आ गई है। इसमें हम अगर देखें तो हमारी लेफ़्ट साइड पे हैं सारे टूल। ठीक है, जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं सारे। ठीक है, तो ये हमारा टूल बॉक्स हो गया और इस साइड पे हमारा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी जितनी भी क्लासेस, उसके जितने फ़ोल्डर, उसके जितने फॉर्म, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे होंगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, इस फॉर्म की प्रॉपर्टी। तो जिस चीज़ को भी हम यानी कि जिस चीज़ की भी हमने प्रॉपर्टी सेट करनी होगी वो हम इस यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको मैं अनपिन कर देता हूँ, फ़िलहाल इसको पिन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ इसी एक फॉर्म की ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हमने करना क्या है, एक सिंपल एक बटन बनाएंगे। ठीक है, और उस बटन के थ्रू यानी कि मतलब हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो उस बटन से वो जाए नेक्स्ट फॉर्म पे, और नेक्स्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है कि वेलकम टू सेकंड फॉर्म समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बटन। तो बटन मेरे पास ये सबसे पहले पड़ा है। कॉमन कंट्रोल, मतलब कि जो कॉमन ज़्यादातर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ना कंट्रोल, वो कॉमन्स कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बटन हम यहाँ से गेट करेंगे। ठीक है, बटन का थोड़ा साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। अब हमने बटन की प्रॉपर्टी करनी है। ठीक है, अब बटन पे क्लिक करके, ठीक है, अब एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमने जब फॉर्म पे क्लिक किया है तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे फॉर्म 1 सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट फॉर्म। ठीक है, अब अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो बटन 1 सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स डॉट बटन। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो हमने आइटम सिलेक्ट किया हुआ होगा, जिसको हमने क्लिक किया हुआ होगा, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने बटन की प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ में हम आते हैं यहाँ पे, मैं लूँगा ये हो गया। उसके बाद बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा बड़ा हमें नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बटन 1, इसको हमने चेंज करना है, इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा,
तो उसके बाद अब ये तो बटन का नाम जो यानी कि शो हो रहा है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट। ठीक है, अब जो इसी बटन का ओरिजिनल नाम जो है हर बंदे यानी कि जब भी हम कोई, अगर आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा जानते हैं तो जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम देते हैं। दैट यहीं पे सेम एज इट इज़ भी यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, इस बटन को हमने एक स्पेसिफिक नाम देना है। ठीक है, ताकि हम आगे जब प्रोजेक्ट में इसे किसी और जगह पे भी यूज़ करें तो हमें पता हो कि ये बटन ये वाला है। अब सिंपल अगर हम इसको कर दें कि बटन 1, यहाँ पे इसका नाम बटन 1 है, ठीक है, ऑलरेडी बटन 1 है, बट अगर हम आगे प्रोजेक्ट में मल्टीपल्स बटन यूज़ करते हैं, ठीक है, और भी बटन्स आ जाते हैं बीच में, तो फिर उस टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि अब बटन 1 कौन सा है, बटन 2 कौन सा है, बटन 3 कौन सा है। तो उसके लिए बेटर ये है कि आप उस बटन को वही स्पेसिफिक नाम दें जो उस बटन का काम है। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी में आएंगे और प्रॉपर्टी में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आएगा नेम। उसमें मैं ऐसे करता हूँ कि स्टार्ट में BTN, ठीक है, और आगे मैं बटन का नाम लिख देता हूँ। तो बटन के नाम का जो बड़ा लफ्ज़ है वो मैं बड़ा लिखता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह मर्ज़ी इसका नाम दो। ठीक है, लाजमी बात नहीं है कि इसी तरह ही दो या जिस तरह, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इसलिए लिखता हूँ कि ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये बटन है। ठीक है, तो बटन नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, बटन नेक्स्ट। अब ये हमारे इस बटन का नाम हो गया नेक्स्ट। अगर मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास नाम है बटन नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको यानी कि अब इसका नाम हो गया बटन नेक्स्ट। थोड़ा सा हम फॉर्म का साइज़ छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे फॉर्म 1 का काम तो हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। और दूसरा, अब इसमें हमारे पास एक और काम रह गया, फॉर्म की थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो फॉर्म के लिए हम इस तरह करेंगे कि फॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले तो हम फॉर्म का नाम यही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम इतने ज़्यादा फॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे, तो फॉर्म 1 ही रहने देते हैं, इसका नाम हम नहीं चेंज करते। इसका भी यानी कि ये जो टाइटल नाम है ना फॉर्म 1, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। हाँ, आइकन्स मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आइकन्स का थोड़ा सा काम हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आइकन, यहाँ पे आओ, आइकन पे क्लिक करो और मेरे पास अब आइकन्स कहाँ पे पड़े हैं, किसी प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किए हुए होंगे। हाँ, ये मेरे पास कुछ आइकन्स हैं, इसमें से मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, एक कैटेगरी का आइकन। अब जो आइकन के लिए हम जो आइकन की एक्सटेंशन है वो होती है .ico। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है .ico। ठीक है, तो आइकन्स के लिए हमेशा यही एक्सटेंशन यूज़ होती है। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास आइकन चेंज हो गया है। ठीक है, मैं फॉर्म का नाम भी चेंज कर ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये आपको सही फील हो। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, चेंज कर दिया है नाम मैंने। इसका नाम मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। ठीक है, फॉर्म 1 ही रहने देता हूँ, इसको नहीं चेंज करता मैं। ठीक है, टाइम के साथ हम इसको भी स्टडी करेंगे कि इस पे और हम क्या क्या चीज़ें, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम स्टडी करते जाएंगे साथ साथ टाइम के साथ। ठीक है, जो आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद अब मैं क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। तो इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ ऐड पे। ऐड पे आने के बाद मैं फॉर्म, क्योंकि फॉर्म पे जाना है ना, तो यहाँ पे मैं विंडो फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा। बाकी चीज़ें क्लासेस हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम विंडो फॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो विंडो फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे ये मेरे पास विंडो फॉर्म आ गया और फॉर्म का नाम मैं फॉर्म 2 ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको चेंज नहीं करता मैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपल। तो अभी आप देखो तो ये मेरे पास एक फॉर्म 1 और एक फॉर्म 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब लूँगा लेबल। ठीक है, तो LA लेबल को लिया और लेबल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टेक्स्ट में। इसका टेक्स्ट क्या लिखना है, इसका टेक्स्ट मैं लिखता हूँ वेलकम टू
सेकंड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद इसका मैं जो फॉन्ट साइज़ है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये किया, बोल्ड किया, थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे, ठीक है, ताकि सही नज़र आए। दूसरा अब इसका थोड़ा सा ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम फॉर्म 1 पे आए। फॉर्म 1 पे आने के बाद हमने नेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है ताकि हम इसके बैक एंड के कोड मतलब सोर्स कोड में चले जाएं, ठीक हो गया। अब हमें कोड नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि मीन कि हमने जब बटन पे क्लिक किया तो ये बटन के कोड में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर्म 2 का सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले हमने फॉर्म 2 को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्म 2 को नेम दिया, मैं दे देता हूँ F2, ठीक हो गया। उसके बाद न्यू और उसके बाद फॉर्म 2, ये हमारा हो गया क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं जब भी कॉल करूँगा इसी बटन के अंदर, ठीक है, अब जब भी मैं कॉल करूँगा तो मैंने अब फॉर्म 2 पूरा नहीं लिखना, इसका जो वेरिएबल नेम है जो मैंने इसको नाम दिया है F2, इसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है, हमेशा। तो F2 डॉट शो, मतलब कि जब बटन पे क्लिक हो तो क्या शो हो, F2, ठीक है। सिंपल सा कोड है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसी वेरिएबल को मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, डॉट शो मतलब कि शो कर दो। अब मैं इसको रन करता हूँ, सही है, इसको किया मैंने रन, स्टार्ट किया, ये हो गया हमारे पास स्टार्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास आइकन भी आ रहा है, नीचे भी आप देखो तो ये नीचे भी मेरे पास एक आइकन आ रहा है, वही सेम आइकन आ रहा है, ठीक है। और दूसरा उसका नाम हो गया, और यहाँ पे देखो तो ये नेक्स्ट बटन आ गया, ठीक है। जो ही मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास फॉर्म सेकंड, वेलकम टू फॉर्म, सॉरी वेलकम टू सेकंड फॉर्म, ये मेरे पास ओपन होके आ गया है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जब मैं इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सेकंड फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। बट ये जो पहले वाला फर्स्ट फॉर्म है ये हाइड नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो सेकंड वाला ओपन हो जाए और फर्स्ट वाला हाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि हाइड, सिंपल, ठीक है, और F5 प्रेस कर दूंगा। अब मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये यानी कि पिछले वाला जो फर्स्ट वाला फॉर्म है वो हाइड हो गया, सॉरी जो फर्स्ट वाला फॉर्म है वो हाइड हो गया और जो सेकंड वाला फॉर्म है वो ओपन हो गया, ठीक है। ये था हमारा एक सिंपल सा कोड, ठीक है। सबसे पहले मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने उसी ऑब्जेक्ट को कॉल किया, मतलब कि F2 डॉट शो कर दो, और जो पहले वाला फॉर्म है उसको मतलब कि हाइड कर दो, हाइड, ओके हो गया। एक सिंपल सा कोड है 3 लाइनों का, जिसकी मदद से हम एक बटन पे क्लिक करके हम दूसरे बटन मतलब कि दूसरे फॉर्म पे जा सकते हैं, ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है या किसी जगह पे आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पता कर सकते हैं, और मैं फुल कोशिश करूँगा आपको समझाने की और आपको रिस्पांस देने की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।